हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है कि एमएससी फ्रॉम डीयू उनका एडमिशन हो गया हुआ है और साथ ही उनका लास्ट राउंड में गवर्नमेंट बीएमएस में नंबर आ गया है। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ख़राब है, बट क्योंकि मेरी नी में इंजरी हुई हुई है तो मैं दूसरे रूम में नहीं जा सकती हूँ, तो मैं यहीं से वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली क्योंकि बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि उसके लिए वीडियो बना दी जाए। तो बात ऐसी है कि जो देखिए बीएससी इन्होंने जोलॉजी में कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एमएससी सेकंड सेमेस्टर में इनका एडमिशन है, ऑलरेडी एमएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में इनका एडमिशन हो चुका है। तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ एमएससी या इसको छोड़ दूँ। ठीक है, बीएमएस लास्ट ईयर में आपको मिल गया है बीएमएस में एडमिशन, राइट। अब आपके पास देखो, अगर तो आपका पैशन है एक पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, और तब तो आप बीएमएस ज़रूर लीजिए। प्लस क्योंकि आपको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना वो यहीं से मिलेगा। ठीक है, हमें ना थोड़ा कैलकुलेटिव सा डिसीजन लेना है। क्यों लेना है मैं आपको अभी कैलकुलेशंस करके बता देती हूँ। क्योंकि देखिए एमएससी आपकी 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप पूरा पोस्ट ग्रेजुएट आप कहलाओगे। उसके बाद जो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, तो वो ऑप्शंस खुलती हैं या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, राइट, या फिर आपको पीएचडी के लिए बच्चे सोच लेते हैं, है ना। या फिर आप कहीं पे जैसे जॉब्स वगैरह अप्लाई होती हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर एमएससी की है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, कॉलेज कार्डर में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। प्लस अगर आप अभी बीएमएस के लिए जाओगे तो आपको मान के चलना है कि 6 साल मुझे बीएमएस को देने हैं। उसके बाद फिर आपको 3 इयर्स आपके पीजी के लिए है। हालांकि बीएमएस क्लिनिक्स के ऐसे खुलने भी लग गए हैं कि जहाँ पे हमें पीजी की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट ऐसा भी है कि लोगों का अब रुझान ना धीरे धीरे बीएमएस की तरफ भी बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर आपको, क्योंकि आप एग्ज़ाम तो दे रहे हो, पेपर्स दे रहे हो, आपका लास्ट अटेम्प्ट नहीं कहूँगी, लास्ट राउंड में आपको बीएमएस कॉलेज अलॉट हुआ है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बट ये मतलब आपको सोच के चलना पड़ेगा कि एक बार एडमिशन ले लिया लास्ट राउंड में, तो या अगर तो देखो प्राइवेट है, प्राइवेट कॉलेज है, तब तो मेरे को नहीं लगता, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें चले जाओ। बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बीएमएस मिल रहा है तब आप एडमिशन के लिए जाओ, साथ में आप उसमें तैयारी करते रहो अपना, क्योंकि अगले साल हो सकता है आपका एमबीबीएस में भी आ जाए, एमबीबीएस में आ जाए। देखिए तब तो विदाउट एनी थॉट आप अगले साल एमबीबीएस में जा सकते हैं। ठीक है, बीएमएस आप तभी जाओ कि एक ना हमें कई बार हमें प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि हम जितना मर्जी पढ़ लें, कि जब तक हमने पेशेंट को नहीं देखा है ना। हमें हर बच्चे को अपना कैलिबर पता होता है, ये भी पता होता है कि उसको मेंटली वो सेटिस्फाई कहाँ पे होगा जाके, राइट। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि जो भी आपने डिसीजन लेना है। प्लस एक चीज़ और है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड में, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो हम पे प्रेशर रहता है कि भैया हमने इतने सालों में कमाना शुरू करना है, तो वो आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा अपने, है ना। अपनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। एक और कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो कॉलेज जाते ही ना अपने ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह बना लेते हैं जहाँ वो जर्नीज शेयर करते हैं, और जब तक वो ग्रेजुएट होते हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं रहती पैसा की, है ना। पैसा ऑटोमेटिकली आपका एक ऑल्टरनेट सोर्स से आ ही रहा होता है, क्योंकि तब तक आप 5-6 ईयर्स की जर्नी आप शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका चैनल, आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो ही जाता है। ठीक है, तो बेटा यही चीज़ें हैं, आपने थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा डिसीजन लेना। ठीक है, गवर्नमेंट बीएमएस की सीट मिली है अगर लास्ट राउंड में, यू कैन गो फॉर इट, बट थोड़ा दिमाग में रखना कि 6 साल आपको इस चीज़ को देने पड़ेंगे। प्लस ऑल्टरनेट आपके पास बीएससी जूलॉजी की डिग्री तो है ही है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, आपने थोड़ा सा इसमें माइंड में लाना और इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो भी आपका डिसीजन बेस्ट होगा वो आपने लेना। ठीक है, बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।